मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी तीसरा जो मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार उसमें 145 गाथा का विस्तार स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा चल रहा है। ये 8 अक्टूबर 1964 का प्रवचन, इसमें भी काफ़ी कुछ विषय गुरुदेव ने स्पष्ट किया है। यह पंचास्तिकाय 9 पदार्थ का विस्तार चलता है, उसमें 145 गाथा चलती है। देखो कहते हैं निर्जरा की व्याख्या, 9 पदार्थ हैं, 9 पदार्थ, उसमें जड़ अजीव पुद्गल और जीव चैतन्य, ये 2 द्रव्य और 7 तो उनकी पर्याय हैं। उसका ज्ञान करना पड़ेगा। देखो जिसे हित करना है उसे ज्ञान करना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, और हित ना करना हो तो अनादिकाल से अज्ञान में मानता आया है। क्या अज्ञान चला आया कि अनादि से उलट पुलट मानता आया है। उलट पुलट, आश्रव को संवर या आश्रव से संवर, ऐसी उलट पुलट। जीव से अजीव का कार्य, अजीव से जीव का कार्य, ऐसी उलट पुलट। तो ये उलट पुलट इसकी जब मिटे तो इसको परिणति में अपने स्वरूप का भान होकर धर्म की प्रगटता हो। आगे देखो कहते हैं, तो कहते हैं पहले से देखो, शुरू से दिखाते हैं। देखो कि संवर से अर्थात शुभ अशुभ परिणाम के परम निरोध से युक्त ऐसा जो जीव, गाथा 145 है। पहले तो उसके बोध में ऐसा होना चाहिए कि, है ना, पहले शुरुआत तो बात को समझने की यहाँ से होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए कि शरीर आदि जड़ की पर्याय जड़ से स्वतंत्र होती है। शरीर आदि की पर्याय जड़ की जड़ से स्वतंत्र होती है। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म जड़, उनकी पर्याय जड़ की जड़ से स्वतंत्र होती है। और जीव की परिणति में जो पर्याय हो, विकार की यानी पुण्य पाप आश्रव आदि की, या संवर निर्जरा आदि और मोक्ष की, वे पर्यायें भी जीव में जीव से स्वतंत्र होती है। पहले इतना यहाँ से समझना शुरू करो ना। इसीलिए गाथा 3 समय सार में भी इसी बात को आचार्य कुंद कुंद देव ने पहले रखा। यानी ग्रंथ को प्रारंभ तो 6वीं गाथा से कहा, कहना तो शुरू किया, क्योंकि जो कहना है वो 6वीं गाथा से कहना शुरू किया। और तीसरी गाथा में ये महासिद्धांत को पहले रखा, वस्तु स्वरूप का। और ये पहले में पहले चाहिए, क्योंकि जब तक यह बात स्वीकार नहीं होगी तब तक यह 9 तत्व का यथार्थ स्वरूप बुद्धि में भी नहीं बिठा सकेगा। और बुद्धि में भी जब तक नहीं बैठा तो फिर आगे उसमें से कौन है, कौन उपादेय, कौन प्रकट करने योग्य और कौन आश्रयभूत, वो उसका निर्णय नहीं होगा। और आश्रयभूत का निर्णय नहीं तो आश्रय फिर कैसे, किसका ले और कैसे ले। कभी
आश्रव भावों में आश्रय ढूंढेगा या अजीव की क्रिया में आश्रय ढूंढेगा। आश्रय भूत जो अपना चैतन्य महापदार्थ है उसका सर्व अजीब पदार्थों से भिन्नता है, पहले ये बोध होना चाहिए। क्योंकि जो विकार है वो कर्म से होता है और विकार से कर्म बनते हैं, तो तुमने पहले ही दो तत्व में उलट पुलट कर दी। इसलिए यहाँ से शुरू की बात गुरुदेव ने। पहले तो उसके बोध में ऐसा होना चाहिए कि शरीर आदि जड़ की पर्याय जड़ से स्वतंत्र होती है, मुझसे नहीं। अब ये कठिन पड़े तो फिर अब अंदर अभी संबर तो कहीं रह गया, फिर कहाँ से संबर आएगा। आती है सात तत्वों संबंधी भूल, पंडित जी ने भी बहुत विस्तार से बात की। सात तत्व की चर्चा सभी ग्रंथों में है, क्योंकि मूल बात है ये, जीव के कल्याण की मूल बात। छह डाला में भी है, सभी ग्रंथों में लगभग। लेकिन उसकी भी उस बात को समझने की शुरुआत यहाँ से होती है, ये गुरुदेव श्री अपने को बताते हैं, है ना। पहले तो उसके बोध में, ज्ञान में, ख्याल में यह निर्णय रूप से, दृढ़ता से अवधारित, निर्धारित होना चाहिए कि शरीर आदि जड़ की पर्याय जड़ से स्वतंत्र होती है, मुझसे नहीं। अब ये कठिन पड़े, अब यही बात इसको कठिन पड़ जाती है, यही बात इससे कठिन पड़ जाती। हम कहाँ विकार करते हैं, विकार तो कर्म का उदय है तो करना पड़ता है। अब उदय ही ऐसा आ गया तो विकार करना पड़ा। तो ये पढ़ लिख के और गड्ढे में चला गया। अब अंदर अभी संबर तो कहीं रह गया। वीतराग मार्ग तो दुनिया से अत्यंत पृथक है। समझ में आया, यह तो सर्वज्ञ से जाना हुआ, सर्वज्ञ का कहा हुआ धर्म है। यह कोई कल्पित है और अपनी कल्पना से किसी ने बनाया है, ऐसी चीज नहीं है। समझ में आया। मूल बात ये है। देखो, फिर संवर से अर्थात शुभ अशुभ परिणाम से, परम निरोध से युक्त ऐसा जो जीव, यहाँ से शुरू होगी बात। निर्जरा की है ना बात, तो संवर से शुरू होगी। पर संवर किसे होगा कि जो अभी पहले ही जीव अजीव तत्व में ही घपला करके बैठे, तो संवर कहाँ से होगा। यहाँ ये भी लिया, दृष्टि शुद्धि के बिना धर्म नहीं होता। नहीं होता धर्म, क्योंकि धर्म का मूल तो दृष्टि है। दंशन मूलो धम्मो, है ना। धर्म का मूल तो दर्शन है, तो दर्शन की शुद्धि यानी दृष्टि की शुद्धि की खबर नहीं, उसे धर्म कहाँ से होगा। मूल चीज़ की खबर नहीं, परंतु मूल चीज़ की खबर नहीं, दृष्टि की शुद्धि वह पूरे धर्म का मूल है। पश्चात धर्म प्रकट होता है। यहाँ से दृष्टि जब तक शुद्ध नहीं, यानी शुद्ध स्वभाव की जब तक दृष्टि नहीं, कहे कि मेरे धर्म हो जाए, ये भूमिका वो भूमिका, ये तेरी सब कल्पनाएं हैं। अभी ये वाली भूमिका है, ये कोई भूमिका है ही नहीं। जब तक शुद्ध स्वभाव की दृष्टि नहीं, कोई भूमिका नहीं। आगे नीचे लिया है, देखो बहुत। पहले जिसे अजीव तत्व, वही बात चल रही है, मूल बात ली है। पहले जिसे अजीव तत्व, बोलो 9 तत्व हैं कि नहीं, तो अजीव तत्व की पर्याय की दृष्टि छूट गई। ये बात क्या कही, गंभीर है बात। अजीव तत्व की पर्याय की दृष्टि छूट गई, यानी जो देह आदि और द्रव्य कर्म आदि के जो परिणाम जब जब जैसे होते हैं वे उनसे होते हैं, मुझसे नहीं। तब कहा कि अजीव तत्व की पर्याय की दृष्टि छूट गई, ये मतलब है इसका। उनकी पर्याय होना बंद हो गई, ये तो नहीं कहना है। हाँ,
उसमें जो तुम्हें लगता था कि ये मेरे से होती है ना, कर्म का बंध मेरे से होता है, देह की क्रिया मेरे से होती है, देह से मेरा जीवन है, या कर्म के उदय से विकार होता है आदि इत्यादि। यानी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य के पर्याय की उत्पत्ति मानना छूट गया। तब कहा कि अजीव तत्व की पर्याय की दृष्टि छूट गई। पहले ये निर्णय चाहिए, पश्चात शब्द डला है, पहले ये निर्णय कराया कि अभी अपन पढ़ के आए ना, जड़ की पर्याय जड़ में जड़ से होती है, मुझसे नहीं। फिर इस निर्णय से क्या हुआ कि अजीव तत्व की पर्याय की दृष्टि छूट गई, और पश्चात उसके उपरांत पुण्य और पाप के भाव आश्रव हैं, उनकी दृष्टि छूट गई। हाँ, कहाँ से लाए? अभी तो दो द्रव्यों की भिन्नता का बोध न होए तो स्वभाव विभाव से भिन्न है, ये बात इसके ज्ञान में आएगी कैसे, खड़ी कैसे होगी, रुकेगी कैसे, जमेगी कैसे? पुण्य पाप के भाव आश्रव हैं, उनकी दृष्टि छूट गई। ये नास्ति से कहा, दो दृष्टि की बात करी, पर द्रव्य से भिन्नता का बोध हुआ, और पुण्य पाप आश्रव हैं, वे जीव नहीं और उनसे संबर नहीं, ऐसा बराबर निर्धारित हुआ। तब ये तो नास्ति कही। फिर दृष्टि गई कहाँ? जो अनादि से पुण्य पाप के भावों में, पुण्य पाप की पर्याय पर जो दृष्टि टिकी थी, अथवा अजीव से मैं हूँ, मुझसे अजीव है, देह मुझसे है, मैं देह से हूँ, मेरी परिणति में कर्म से विकार है, विकार से कर्म है, ये दृष्टि छूटी। तब पुण्य और पाप के भाव ये विकारी भाव हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं, ऐसे करके उनकी दृष्टि छूट गई। तो उनकी दृष्टि छूट गई, ये तो नास्ति का कथन हुआ। अस्ति में क्या हुआ कि दृष्टि कहाँ स्थिर हुई कि जीव ज्ञायक चैतन्य ज्ञान गुण अनंत अनंत स्वभाव का पिंड है, ऐसी दृष्टि वहाँ स्थिर हुई तो उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। वह धर्म की मूलभूत दृष्टि। संवर यहाँ उत्पन्न होता है, और संवर के बिना निर्जरा की कोई बात है ही नहीं, संवर पूर्वक। तो अभी देखो, मुमुक्षु ने कहा कुछ सरल कहो साहब। देखो बात तो कितनी है, 4 पंक्ति में पूरी बात है ना। अजीव तत्व यानी जड़ तत्व, जड़ में क्या आया? देह द्रव्य कर्म आदि। वे जड़ की पर्याय जड़ में जड़ से होती है, मुझसे नहीं। ऐसे वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्धारण से वह जो अपनी परिणति में विकार है, वो मेरा स्वभाव नहीं, ऐसी दृष्टि हुई। तो उसमें जो आप रूपता की दृष्टि थी, पुण्य पाप के रागादि भावों में जो मैं हूँ ऐसी दृष्टि थी, वह छूट गई। तो छूट के अब दृष्टि कहाँ आई कि मैं शुद्ध जीव ज्ञायक चैतन्य ज्ञानादि अनंत अनंत स्वभाव का अखंड अभेद पुंज पिंड हूँ, उस पर स्थिर हुई। उसका नाम सम्यक दर्शन है। वह धर्म की मूलभूत दृष्टि है। बस यहाँ से अनादि के संसार के कलेश का कटना हुआ, अनादि संसार का क्लेश कट गया, और अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद का स्फुरायमान या वह स्फुरित हो गया। यहाँ से धर्म की शुरुआत है। अब इसके पश्चात धर्म नाम अंदर में शुद्धता की वृद्धि होती है। निर्जरा चलती है ना चर्चा। तो मुमुक्षु ने कहा कुछ सरल कहो साहब। तो गुरुदेव कहते हैं यह सरल है। दूसरा सरल क्या होता है
खोटी रीति से कहें तो क्या वो सरल होता है? आप क्या चाहते हो सरल के नाम पर? बात तो गंभीर है। सरल के नाम पर क्या चाहते हो? हम ये कहने लग जाएं कि तुम जो देह की क्रिया में धर्म मान रहे हो सो बढ़िया है, थोड़ा थोड़ा करते चलो, थोड़ा थोड़ा हो भी जाएगा। खोटा कहने लगे, पुण्य से संवर हो जाएगा, मंद कषाय से शुद्धि प्रकट हो जाएगी, व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, ऐसा कहने लगे तो तुम्हें सरल पड़ जाएगा क्या? और यदि तुम इसे सरल मानते हो तो तुम खोटे मार्ग पर हो, और खोटे को ही सच्चा और सरल मानते हो तो खोटे पर ही रहोगे। जवाब तो बहुत सरल सा है, यानी सिंपल है, लेकिन उस सिंपल में भी गुरुदेव ने जो उलाहना दिया है वो गंभीर है। हाँ, जो कर नहीं सकते वो करना चाहते हो, खोटी रीति से हो वो सरल होता है क्या? प्रश्नवाचक है ना। देखो फिर उसी ने कहा कि साहब समाज को तो लेकर चले। समाज को कौन लेकर चलेगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कारण नहीं चलता, तू समाज की बात कर रहा है? एक सुई की नोक है ना, सुई की नोक में अनंत परमाणु है, वहाँ स्कंद है ना, वो भी तो अनंत परमाणुओं का स्कंद है। वहाँ रहा एक परमाणु दूसरे परमाणु से चिकना रूखा नहीं होता, एक परमाणु दूसरे परमाणु के कारण ठंडा गर्म नहीं होता, और तू कह रहा है मैं समाज को लेकर चलूं। मान्यता ही ये तुम्हारी खोटी है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कारण से नहीं चलता। समाज में भी भिन्न भिन्न आत्मा है या नहीं, और परमाणु भिन्न भिन्न तत्व है, सेठी क्या करना, समाज को साथ लेकर चलना, ये तो फंसा ही रहेगा। कैसे मिलेगा? और किसको कहाँ जाना है? जिसको जहाँ जाना है उसको वैसा ही समझ में आएगा, जिसकी जैसी होनहार होगी वैसा ही समझेगा, वैसा ही मानेगा, वैसा ही परिणमेगा। किसको मिलाओगे? यहाँ तो ऐलानिया बात है कि सर्वज्ञ देव ने जो वस्तु का स्वरूप, उसमें 6 द्रव्य कहे, जिसमें 6 के 2 हिस्से किए, जीव और अजीव, और जीव चैतन्य स्वरूप, अजीव अचेतन स्वरूप, उनकी 7 प्रकार की पर्यायें, इनमें हे कौन उपादेय कौन, इसका निर्णय करना है। ऐलानिया बात है, जो जो इसका स्वरूप है वो आपके सामने है। मानोगे तो कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो वही होगा जो अब तक होता आया है। उसमें क्या दिक्कत है? कर ही रहे हो, उसके लिए तुम्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की भी ज़रूरत नहीं है। वो उसके लिए आप पहले से ही उसमें ही, है ना, गुजराती शब्द निष्णात हैं, कुशल हो, प्रवीण हो। यह बात तो कहाँ रह गई? यहाँ तो ये बात तो कहाँ रह गई समाज के एकता वेकता की? यहाँ तो कहते हैं कि पहले उसकी दृष्टि में एक आत्मा अनंत 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 गुण का एक समूह स्वरूप चैतन्य है ना, समूह के साथ एक शब्द लगा है, एक अभेद। तो एक समूह स्वरूप चैतन्य वह जड़ की क्रिया से हटकर कार्य नहीं करता उसमें, यानी अपने से हटकर जड़ की क्रिया का कार्य नहीं करता। और दूसरी बात, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे मलिन अंश हैं। कितनी सरल, इससे सरल क्या हो? बोलो। ये पूरा नक्शा दिख रहा है कि नहीं आपको? है ना। अभी चलो अपन इसको उपचार से, व्यवहार से, ये जीव कहते हैं ना इसको, तो कहो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका सही सही
हिसाब किताब तो रखो। मनुष्य जीव, हाँ ठीक है। अब ये मनुष्य जीव जो जिसे कहा, उसमें क्या क्या है लिस्ट तो बना लो कि ये देह पुद्गल, कर्म पुद्गल और चैतन्य वस्तु। अभी तो वस्तु की बात करते हैं। देह पुद्गल, कर्म पुद्गल, ये समान आकाश के प्रदेश जहाँ ये मनुष्य जीव है, इस अवगाहना में, इस विस्तार में क्या क्या लिस्ट तो बनाओ कि देह पुद्गल, कर्म पुद्गल और ये चेतन वस्तु। चेतन वस्तु कैसी कि अनंत 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 चैतन्य आदि चेतन रूप गुणों का समुदाय। इसकी प्रभुता चेतन, इसकी विभुता चेतन, इसका अस्तित्व चेतन, इसका वस्तुत्व चेतन, इसका प्रमेयत्व, प्रदेशत्व आदि सब गुण चेतन स्वरूप। अस्तित्व चेतन रूप है कि नहीं? वस्तुत्व चेतन रूप है कि नहीं? इसका वस्तुत्व अचेतन रूप, मेरा वस्तुत्व, अस्तित्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व आदि वे मेरे चेतन रूप, इसके अचेतन रूप। पहले ये तो समझ लो, ये जो वस्तु है इसमें भी अस्तित्व गुण इसका और मेरे में मेरा अस्तित्व गुण। मेरा अस्तित्व चेतनमयी अपने चेतन स्वरूप और इसका अचेतनमयी इसके अचेतन स्वरूप। पहले में पहली बात ना, सात तत्व की खतौनी करना है ना, तो कहाँ से शुरू करना? इससे कभी कभी लगता है गुरुदेव ऐसे समझाते हैं कि जैसे बच्चे को अपन ऐसे पहले स्लेट बरती होती थी ना, तो स्लेट पर बरती पर अपन उंगली पकड़ के उससे बनवाते थे आ, छोटा आ, बड़ा आ, ए बी सी डी जो भी। तो जैसे अपन ने बच्चों को ऐसे सिखाया, ऐसे वे हमें सिखाते हैं। बोलो, उंगली पकड़कर। गुरुदेव से सरल समझाने वाला वर्तमान में विश्व में कोई नहीं। देखो आप भाषा देखो कितनी सरल है कि ये कौन है? ये आत्मा। यहाँ और क्या है कि कर्म पुद्गल, और क्या है? ये देह पुद्गल। तो देह पुद्गल न्यारी, कर्म पुद्गल न्यारे, मैं चेतन न्यारा। पहले एक यहाँ पर तो आओ, इतनी तो बात समझो। अच्छा, ये जो मैं चेतन हूँ, जो कर्म और देह आदि से न्यारा हूँ, इसकी जो पर्याय है, उस पर्याय में जो मोह राग देश के परिणाम हैं, जो पुण्य पाप के परिणाम हैं, वे कौन है कि वे तेरे पर्याय अंश में उत्पन्न होते मलिन भाव हैं और तू स्वभाव से निर्मल स्वरूप है। अब दूसरा स्टेप आ गया कि नहीं? पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे मलिन अंश हैं। मेरे त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभाव में वे नहीं हैं। वे मेरे त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभाव, अब इसको भी पकड़ना, मेरे त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभाव में वे नहीं हैं। रागादि तो नहीं हैं, पर जो रागादि से रहित निर्मल भाव पर्याय में प्रकट होता है, वह भी मेरे त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभाव में नहीं है। 3 स्टेप का भेद ज्ञान यहीं के यहीं करो, अभी कहीं मत जाओ। ये देह पुद्गल, कर्म पुद्गल और वहीं रहा हुआ ये चेतन वस्तु महाप्रभु। तो चेतन वस्तु इनसे न्यारी और इस चेतन की पर्याय में वर्तमान में परिणमित जो मोह राग देश के परिणाम, वे मेरे स्वभाव से न्यारे। और वे स्वभाव से न्यारे तो वे कहाँ के? वे पर्याय में, और मैं द्रव्य स्वभाव त्रिकाली। तो त्रिकाली में पर्याय का प्रवेश नहीं और पर्याय में त्रिकाली का प्रवेश नहीं। इसलिए मैं तो उस पर्याय की हीना दिखता और पलटन से भिन्न एक रूप रहने वाला सामान्य सदृश तत्व हूँ। ऐसी अंतर्दृष्टि हो, उसका नाम धर्म का मूल दृष्टि, विशुद्ध दृष्टि, शुद्ध दर्शन विशुद्धि कहते हैं। यहाँ शुरू हुई दर्शन विशुद्धि। कहो समझ में आया? सरल है कि नहीं? उन्होंने कहा था ना, श्रोता ने, साहेब कुछ सरल कहो।
अब खोटा तो नहीं कहेंगे सरल के नाम पर। तुम सरल की बात करो तो फिर अच्छा सरल करना है तो चलो ठीक है तुम जो कर रहे हो खोटा, उसको हम अनुमोदना करने लग जाएं तो तुम्हें सरल हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। हम उसकी अनुमोदना करेंगे तो तेरा हित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि तू स्वयं उसको करते आया है और अब तक 4 गति के दुख पाए हैं। एक बार अपने हृदय पे हाथ रख के तुम स्वयं पूछ लो कि जो कुछ मैं करता आया हूँ उसमें से सुख की एक कणिका भी उपजी हो तो फिर तुम हमसे कहो तो हम तुम्हारी अनुमोदना कर देंगे। हाँ, देना पड़ती है कितनी सरल बात है। 4-5 पंक्ति में पूरा समझो द्वादशांग का सार रख दिया। लगता है कि नहीं लगता कि 4-5 पंक्ति के अलावा और क्या बात करना है? और बात भी क्या रह जाती है? इतनी ही पर्याप्त है। लेकिन इसको मात्र सुनने के लक्ष्य में ना लेना। सुनकर के जिस कार्य के स्वरूप के आत्म कल्याण के लिए हम सुनते हैं, उस आत्म कल्याण के लक्ष्य से समझना। देखो फिर कहते हैं, तो कहते हैं कि शुभ अशुभ परिणाम के परम निरोध से। तो भाई दृष्टि में से पहले तो शुभ और अशुभ भाव, दया दान व्रत तप भक्ति का भाव, वह मेरे स्वभाव में लाभदायक नहीं। ये नक्की करो, लाभदायक नहीं। सही बात है, लाभदायक तो नहीं है। लेकिन अभी साहब इतने होते हैं तो ठीक है ना। फिर अब ये एक नया इसका समझो कि वो जो अपनी पुरानी पद्धति है ना अनादि की, राग आदि में लाभ मानने की बुद्धि, उसको ये पगडंडी से पकड़ता है। जब शास्त्र में आचार्य परमात्मा ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि ये जो दया दान व्रत भक्ति तप आदि के भाव, शुभ भाव, ये लाभ रूप नहीं है, तो ये बाजू में से उन्हीं को फिर पकड़ता है। कैसे करके पकड़ता है? हाँ, बात तो सही है साहब, इनसे धर्म नहीं होता, शुभ भाव में धर्म नहीं, शुभ भाव से धर्म नहीं, लेकिन धर्म के लिए अभी हम प्रयत्नशील हैं ना। तो धर्म की प्राप्ति के लिए स्वरूप की प्राप्ति का प्रयत्न चल रहा है ना, तो इतने तो होंगे ना साहब, ये वाले तो ठीक है ना। अरे हो रहे हैं तो होने दो। कल एक चर्चा हुई फोन पे कि बुद्धिपूर्वक तो अपने को ये करना, हमने कहा बुद्धिपूर्वक एक ही परिणाम नहीं होता। भाव शक्ति है, फिर भाव अभाव शक्ति है, अभाव भाव शक्ति। कोई आप बता दो, अच्छा आप नक्की करा दो कि बुद्धिपूर्वक कौन सी पर्याय होती है। एक भी पर्याय बुद्धिपूर्वक होती हो तो बताओ। ये तो उपदेश की शैली में ऐसा कहा जाता है, लेकिन वस्तु स्वरूप क्या कहता है उसको सामने रख कर के उपदेश चलेगा कि उपदेश से वस्तु स्वरूप चलेगा। वस्तु स्वरूप सामने रखकर उपदेश चलेगा कि उपदेश की शैली से वस्तु स्वरूप बदल जाएगा। एक भी परिणाम बुद्धिपूर्वक नहीं होता है ना। उसका दृष्टांत भी बताते हैं। आप मंदिर आए हो, यहाँ वीतरागी भगवान के समक्ष ऐसी वीतरागी नासा दृष्टि से विराजे हुए ऐसे अरिहंत परमात्मा की छवि देखकर अंतरंग में बहुत बहुमान आया। बहुत अंतरंग में उनके प्रति श्रद्धा का बहुत उग्र श्रद्धा रूप मंद कषाय वाला राग आया। तभी आपको बाहर बारिश होती देख करके एकदम घर में गेहूं सूख रहे हैं वो ख्याल आ गया।
अब बताओ बुद्धिपूर्वक कौन लाया और कौन ने हटाया और कौन ने क्या किया, बताओ। और दूसरा, किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोले तो आपको उस पर क्रोध आया, अब एक एक परिणाम रखना सामने। क्रोध आया तो आप एकदम से अपनी जगह से उठे और उसकी तरफ झपटे और झपट करके फिर ठिठक गए। अब यहाँ कौन सी बुद्धि चलाई थी बता दो। और हाथ उठा लिया और फिर हाथ भी पीछे कर लिया, फिर एकदम अपनी तरफ से एकदम उसे अपशब्द बोलने को हुए और शब्द भी नहीं निकाला, और फिर आपको कुछ और परिणाम आया तो आपने उसके हाथ जोड़ लिए। कौन सा कार्य बुद्धिपूर्वक हुआ? बोलो, सब अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एक परिणाम स्वतंत्र है कि नहीं, है ना। 68 गाथा चली थी परमात्म प्रकाश की, उसमें आया पर्याय से होती है। यहाँ बुद्धि कहाँ से आई? ये तो उपदेश की शैली है, बस परिणामों का उस तरह का सिलसिला होता है, बस इतनी सी बात है। अब ये इधर से पगडंडी से पकड़ना कि ऐसे परिणाम तो होने चाहिए और ऐसे तो होते हैं, तो फिर तुम परिणामों में उलझ गए। और वो जो वस्तु स्वरूप है, जो पर्याय मात्र से भिन्न एक रूप ध्रुव गायक भगवान है, उसका तो लक्ष्य ही रहना रहा, परिणामों में ही बुद्धि डोलने लगी। तो फिर परिणाम पज्य मूढ़ अपर समया। सोचो, अच्छे से विचार करो, और जहाँ अपने को लगता हो कि ये बात हमको नहीं समझ में आती, हमें हजम नहीं होती, तो वो बात पे अपन चर्चा कर सकते हैं। गुरुदेव अपने साथ रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ऐसी वहाँ से दृष्टि हटाकर अपने शुद्ध स्वरूप पर दृष्टि की है, पश्चात फिर दोबारा से पढ़ा, शुभ अशुभ परिणाम के निरोध से। ये तो उत्कृष्ट बात चलती है ना। तो पश्चात शुभ अशुभ परिणाम का रुकना। देखो, दृष्टि से छूटा, अभी परिणाम से नहीं छूटा, दृष्टि से छूट गया, लेकिन अभी अस्थिरता है, तो शुभ अशुभ परिणाम चलते हैं। तो शुभ अशुभ परिणाम से छूटे, वहाँ से वे शुभ अशुभ परिणाम रुके और उपयोग अपने शुद्ध स्वभाव पर टिके, तो वहाँ निर्जरा होती है, उसका नाम धर्म है। यहाँ तो उत्कृष्ट कहनी है ना बात, उत्कृष्ट बात चलती है। अर्थात स्वभाव सन्मुख का उग्र आश्रय करना, बात भी अनजानी, दृष्टि की खबर नहीं, और इसे धर्म करना है। दृष्टि स्वभाव पर रखे तो दृष्टि निकले। देखो अभी क्या कहना है, समझना जरा। दृष्टि स्वभाव पर रखे तो दृष्टि निकले, तो रखना है कि निकलना है? यानी दृष्टि यहाँ उपयोग की बात नहीं है, दृष्टि की बात है। यहाँ उपयोग की बात नहीं, उपयोग तो लक्ष्य करता है। तो जब उपयोग स्वरूप स्वयं सन्मुख होकर स्वरूप का लक्ष्य करता है, तो वहाँ पर इसके आनंद आदि भावों का प्रगट व्यक्तपना उपयोग की दशा में वेदन में आता है। जब वो वेदन में आता है तो दृष्टि उसे आत्म रूप स्वीकार करती है। तो दृष्टि न्यारी है, उपयोग न्यारा है। वो उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार है, दृष्टि श्रद्धा का परिणाम है। ठीक है, अच्छे से समझना। तो दृष्टि स्वभाव पर रखे, तो स्वभाव को इसने निर्णय में लिया है, तो उस स्वभाव की सन्मुखता जब हुई तो उस ज्ञान उपयोग की दशा में उसके निर्मल भावों का परिणमन हुआ। उस निर्मल भाव पर दृष्टि निकली श्रद्धा गुण में से। दृष्टि कहाँ से निकली? श्रद्धा गुण में से। श्रद्धा गुण ने उसे अपने अहम रूप भाव में, जो पहले रागादि भावों में अहम करती थी, श्रद्धा की पर्याय दृष्टि जिसे कहा, वो अब उसका अहम छोड़कर इस गायक भगवान के अहम रूप परिणम गई। तो कहा दृष्टि निकली, वह दृष्टि श्रद्धा गुण में से निकलती है। बुद्धिपूर्वक तो पहले निर्णय करना पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक का अर्थ यहाँ पर
वो जो अपन परिणाम बदलने की बुद्धिपूर्वक बात थी वो अलग बात है। यहाँ बुद्धिपूर्वक का अर्थ यदि आपने शब्द से पूछा है तो उसको भी समझना कि पहले जो जैसा है वैसा निर्णय करो, है ना। हम तो ये भी नहीं कहते कि आत्मा का निर्णय करो, हम तो कहते हैं क्षय द्रव्य का निर्णय करो, क्षय द्रव्य का करो, है ना। गेहूँ खरीदने जाते हैं मंडी में तो ऐसे हाथ डाल के ऐसे यहाँ आ जाता है ना थोड़ा गेहूँ 100, 200, 250 ग्राम, उसमें आप देखते तो सरवती हो, सरवती है, पानीदार है, अच्छा है, फिर वहाँ वो कंकड़ भी है और वो डंठल भी है और गंदगी कितनी है, मिट्टी कितनी है, सब देख रहे हो कि नहीं देख रहे। लेकिन निगाह खरीदना गेहूँ, पैसे गेहूँ की चुका, है ना। तो अभी 6 द्रव्य हैं जगत में, अभी हमने गलती से जो जीव नहीं है उसे जीव मान रखा है, उसी को तो भ्रांति कहा, उसी को तो मोह कहा। उसमें हमने ये चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा पवित्र परिपूर्ण वस्तु, इसकी पवित्रता परिपूर्णता को दृष्टि में न लेकर, इसको आप रूप स्वीकार न करके, हम जो राग आदि के पुण्य पाप के भाव पर्याय में हो रहे हैं उन पर्याय वाले भावों में अपनापन करके पड़े हैं। इसका नाम भ्रांति है। क्यों भ्रांति क्यों है इसका नाम? कि तुम ये हो नहीं और हो इसको मैं हूँ ऐसा मानते हो, तो भ्रांति हुई कि नहीं हुई? है ना, भ्रांति हुई कि नहीं हुई? आपके हाथ में जलजीरा है, आप उसे मीठा शरबत मान रहे हो, तो भ्रांति हुई कि नहीं हुई? तो ये जो अपना परिपूर्ण है, एक रूप है, चैतन्य ज्ञाता दृष्टा है, आनंद स्वरूप है, उसको स्वीकार न करके पुण्य पाप के रागादि भाव कषाय की मंदता तीव्रता में अहम करके पड़ा हुआ है। तो वो अहम कैसे टूटे? कि पहले नक्की तो करो कि तुम कौन हो और तुम कौन नहीं हो। भाई इतना करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो ऊपर कह चुके हैं अभी अपन ने पढ़ लिया है ना। एक आत्मा अनंत 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 गुण का एक समूह रूप चैतन्य जड़ की क्रिया से हटकर कार्य नहीं करता, यानी जड़ भिन्न है, ये भिन्न है, पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे मलिन अंश हैं, मेरे त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभाव में वे है नहीं। ये निर्णय करना है। इसमें सब आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, क्या बाकी रह गया? सब आ गया ना। जीव का, अजीव का और रागादि विकारी भावों का और अपनी पर्याय का और द्रव्य का, सामान्य का और विशेष का, सबकी बात आ गई कि नहीं आ गई? तो ये निर्णय किया। अब निर्णय करे और फिर दृष्टि ना करे तो आलसी प्रमादी, या तो फिर निर्णय नहीं हुआ है। तो निर्णय करे कि मैं ये नहीं, तो जो मैं हूँ वहाँ उपयोग सहज ही जाएगा, सहज जाएगा। उसकी बात अपन हमेशा करते हैं। जिसकी महिमा होती है उसकी रुचि होती है, और रुचि जिसकी होती है वीर उस तरफ ढलता है। तो उस वीर के उस ढलान में वह उपयोग स्वतः पलट करके इसका आलम्बन लेगा। तो वीर को बुद्धिपूर्वक ढलाना है कि नहीं, रुको तो मैं तो इस ज्ञायक भगवान की महिमा करना है, इसके आगे कोई नहीं जगत में दूसरा। हाँ, ज्ञान की सामर्थ्य कितनी, तो 3 लोक के नाथ केवली की बात बताते हैं। ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञेय से नहीं होता। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञेय जानने में नहीं आता। ज्ञान में सिर्फ क्या ज्ञान जो जानता हुआ परिणमता है, तो क्या उसमें ज्ञेय संबंधी ज्ञान नहीं होता? कि ज्ञेय संबंधी ज्ञान से परिणमित ज्ञान भाव का ज्ञान होता है। ये सब बातें जब अपने ख्याल में आए तो इस ज्ञायक भगवान की महिमा आती है। और जब इसकी महिमा आती है तो इसकी रुचि प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होती है, और रुचि की प्रगाढ़ता में वीर काम करता है,
और जब वीर उसका अनुसरण करता है तो उपयोग पलट करके जब इस गायक भगवान के सन्मुख होता है तो वहाँ आनंद आदि पर्यायों का प्रगट वेदन पर्याय में आता है। उस प्रगट वेदन पर श्रद्धा अहम करती है कि ये मैं हूँ। ये इसका नाम है कि दृष्टि श्रद्धा गुण में से निकलती है। इतनी बात है। देखो करना क्या है, सब आ गया कि नहीं आ गया। सुख के लिए बाहर जाते हो, है ही नहीं, है ही नहीं, तो है नहीं तो मिलता नहीं, होता तो मिल जाता, है नहीं तो मिलता नहीं। जहाँ है वहाँ जाएगा तो मिलेगा। देखो फिर मुमुक्षु ने कहा पकड़ में नहीं आता, आप कहते तो हो परंतु पकड़ में नहीं आता। तो फिर गुरुदेव ने कहा पकड़ में नहीं आता परंतु इसे पकड़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, नहीं आता तो फिर पकड़ना तो पड़ेगा। यदि अपना आत्महित चाहते हो तो। हाँ, और आता है, त्रियंच को आता है, नरक में आता है, नहीं आता क्या? सिंह को आया कि नहीं? अरे ये ना पकड़ में आए तो देखो बहुत गंभीर गुरुदेव बोलते हैं, ये ना पकड़ में आए तो दूसरा क्या करना चाहते हो तुम, ये बता दो। प्रश्नवाचक है ना। अब साहब हमें तत्व तो पकड़ में आता नहीं, तत्व तो बहुत सूक्ष्म है, वीतराग भगवान का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। अब और उसमें जीव क्या, अजीव क्या, संवर क्या, आश्रय पुण्य पाप क्या, हमें समझ में नहीं आता। और उसमें भी आप तीन तीन तरह से भेद ज्ञान कराते हो, पहले परद्रव्यों से भिन्नता का, फिर स्वभाव विभाव का, फिर द्रव्य पर्याय का यानी सामान्य विशेष का। आप इतनी बात करते हो साहब, हमें पकड़ में नहीं आता। अच्छा पकड़ में तो पकड़ना तो पड़ेगा, पहला जवाब पकड़ना तो पड़ेगा। और पकड़ में नहीं आता तो क्या दूसरा कुछ करना चाहते हो? और दूसरा कुछ करना चाहते हो तो दूसरे से मिलेगा नहीं है ही नहीं बस। देखो बहुत यानी बहनश्री का बोल आता है, गुरुदेव ने भी कईयों बार कहा, बहुत क्या कहते हैं कि दरकार बहुत चाहिए, बहुत यानी कि बिल्कुल ऐसे कि उसके बिना चले ही नहीं, ऐसी अंदर में दरकार चाहिए, तब ये बात भी समझ में आती है। और बात जो समझ में आती है उसका परिणमन भी तभी होता है। दरकार नहीं करता है, दरकार इसकी बहुत छोटी सी है, सच्चाई बोल दें, इसकी दरकार इतनी है कि यह भव ठीक से निकल जाए और आगे का भव ठीक रहे, इतनी सी दरकार है। यानी जहाँ मिल रहा है ऐसा खजाना कि 7 नहीं 7,000 पीढ़ियाँ भी खाती रहें तो खत्म ना हो, और वहाँ जाकर कह के 2 रोटी दे दो साहब। अपनी जरूरियात ही छोटी करके रखी। बहुत देखो बहुत अंदर में गहरी धगस चाहिए, बहुत गहरी धगस चाहिए। सम्यक दर्शन बिना नहीं चलेगा, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं। मुझे इस आत्म तत्व के आनंद के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, एक आत्मा ही चाहिए। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो भैया यूँ इन भवों से बच जाएंगे, है ना। 6 डाला में अपन ने पढ़ ही लिया है और ग्रंथों में भी पढ़ लिया, ऐसे बच जाए। ये क्या है? ये आत्मार्थिता की निशानी नहीं है। आत्मार्थिता उसे कहा, ये तो भवार्थिता है। ये वाला भव न मिले, वो वाला मिले, ये वाला ठीक से निकल जाए, उतना ही बचाए, 10-25 साल शांति से निकल जाए और आगे थोड़ी ठीक बन जाए। अब ते मांगने आया, 2 रोटी वहाँ बट रहा था खजाना। यहाँ तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में आचार्यों की इस जो रचनाएं हैं, ज्ञानी धर्मात्माओं का जो स्पष्टीकरण है, यहाँ तो तुझे वो मिले कि साधी अनंत का सुख मिले।
तू अपने वो ही आया मांगने 10-20 बरस का या आगे के और 1000-2000 बरस का। बहुत गंभीर। फिर देखो, फिर एक प्रश्न आया, साहिब इस काल में तो मोक्ष नहीं है। ये प्रश्नकार का प्रश्न समझना, वो क्या पूछना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि साहेब भरत क्षेत्र में पंचम काल में मोक्ष है नहीं, मोक्ष होता नहीं, तो अभी तो शुभ परिणाम करने दो जिससे आगे का भव ठीक ठाक बन जाए और फिर हम देवादिक में चले जाएं, फिर कहीं और हमारा जब नंबर लगेगा तब देख लेंगे ये 7 तत्व का हिसाब किताब। ये है इसके पीछे, ये प्रश्न के पीछे का जो हिसाब या पीछे की जो उसके अंदर का जो अभिप्राय है वो ये है। अभी तो मोक्ष है नहीं, भरत क्षेत्र में पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं, तो अभी तो वो ही करो, उतना ही करो जिससे कि देवादिक गति मिले, फिर समूह शरण में जाएंगे, फिर सुन लेंगे, समझ लेंगे। अभी क्यों आप ये हमारी माथा पच्ची कराते हो। तो देखो गुरुदेव ने क्या कहा, मोक्ष ही है, मोक्ष नहीं है ऐसा कौन कहता है। किसने कहा मोक्ष नहीं है पंचम काल भरत क्षेत्र में। द्रव्य की दृष्टि हुई तो मोक्ष ही तो है। द्रव्य मुक्त स्वरूप ही है। पर्याय में केवल ज्ञान पर्याय भले ना हो, परंतु द्रव्य तो मुक्त स्वरूप ही है। ये कहीं रहे मुक्त स्वरूप ही है। कोई सा काल हो, कोई सा क्षेत्र हो, इसकी मुक्त स्वरूपता पर कभी आँच आती ही नहीं है। ये तो मुक्त ही पड़ा हुआ है। राग से मुक्त है, भावबंध से मुक्त है और जड़बंध से आत्मा अत्यंत मुक्ति है। लो, ये सब चर्चा क्यों आती है। ये महिमा आनी चाहिए ना इसकी। अच्छा निश्चय से कह रहे हैं। अब देखो व्यवहार से देखो तो पर्याय को अपन गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे। पर्याय वस्तु में गिनने की चीज़ नहीं। सुनो अब जरा ध्यान से, पर्याय वस्तु में गिनने की चीज़ नहीं। पर्याय है जो वर्तमान, वो जानने की चीज़ है, वस्तु में गिनने की नहीं। जानना पर्याय में क्या है, पर वो अहम पना करके ये वस्तु है, ऐसी है ही नहीं वो पर्याय। कौन कहता है। देखो कितनी गजब बात। राग से, भावबंध से, जड़बंध से आत्मा अत्यंत मुक्त ही है। काय से बंधा है। चलो अभी अपन बंधे की बात करें। ये जीव तो संसार में बंधा हुआ है, तो काय से बंधा है वो बता दो। राग आदि भावबंध और दूसरे निमित्त में कहो तो जड़बंध। तो हम कहते बंधा ही नहीं है। राग आदि इसके स्वभाव में प्रवेश किए ही नहीं है, तो भावबंध इसके स्वभाव में नहीं और जड़बंध इसके चतुष्टय में नहीं। अब बोलो क्या कहते हो। इसके स्वभाव में भावबंध नहीं, इसके चतुष्टय में जड़बंध नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में बता दो कहाँ जड़बंध है। और भावबंध की जो पर्याय तुम गिन रहे हो राग आदि की, वो मेरे स्वभाव में नहीं। वो तो एक समय की पर्याय में उत्पन्न विनष्ट होता हुआ भाव है। अभी भाई साहब कह रहे थे भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति। तो ये तो अभी के अभी, यहीं के यहीं। अभी देखो ना अपने को राग से, भावबंध से, जड़बंध से आत्मा यानी कि मैं अत्यंत मुक्त ही है। ऐसी अंतर्दृष्टि होने पर मुक्त ही है। अभी कहेंगे आचार्य का 198 कलश, ऐसे पर्याय में भी मुक्त जैसा है वैसा माना है ना। कैसा है पर्याय में, जैसा माना है अपने को वैसा है। दृष्टि हुई कि नहीं हुई, तो दृष्टि पर्याय है कि नहीं है। तो पर्याय में अपने को बंधा माना कि मुक्त माना, तो मुक्त माना तो पर्याय भी मुक्त है। चलो क्या है, लॉजिक तो लगाओ जरा भाई। पर्याय दृष्टि क्या है, पर्याय है ना। तो दृष्टि ने अपने को पर राग से, भावबंध से, जड़बंध से मुक्त जाना माना।
तो जब पर्याय ने इसको मुक्त माना तो पर्याय में भी मुक्त ही हुआ कि नहीं हुआ? तब तो देखो तो सही ज्ञानियों की कला। पर्याय में विकार है, जानने का है। पर्याय में हलचल है, जानने की है। पर पर्याय में मैं पर्याय स्वरूप हूँ, पर्याय का भाव है, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो एक समय की हलचल से रहे सामान सदृश एक रूप तत्व हूँ। जिस पर्याय ने ऐसा स्वीकार किया, अपने को मुक्त रूप स्वीकार किया, तो पर्याय मुक्त रूपता की दृष्टि है कि नहीं? तो मुक्त हुई कि नहीं? वो पर्याय तो द्रव्य स्वभाव को अहम करके खड़ी हुई है। देखो समय सार में कलश 198 में आया, सा ही मुक्त एव। मुक्त एव शब्द लिया है ना आचार्य अमृतचंद्र देव समय सार जी परमागम में कलश 198 में कहा, सा ही मुक्त एव। मुक्त है, सुन तो सही, सुनने से ही क्यों डरता है? मुक्त है तो कहा सुन तो सही। और सब बातें बहुत हैं, और जरा सी और सुन लो, ये भी बहुत अच्छी है, फिर इसके बाद की आगे करेंगे। मुमुक्षु ने कहा कि साहब चर्चा करते करते हमको आत्मा समझ में आ जाएगा, दृष्टि में आ जाएगा, चर्चा तो करें, यानी गायक की ही चर्चा करो, गायक की ही बात करो, उसी के विचार में रहो, अपने परस्पर चर्चा। पंडित जी ने भी लिखा, साधर्मी के तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। तो चर्चा करते करते हो जाएगा तो कहीं धूल में भी नहीं होगा। सुन लो भैया, सावधान हो जाना सब। यहाँ सब बात बिल्कुल खरी खरी साफ सुथरी आती है। चर्चा करते करते हो जाएगा क्या साहेब? धूल में भी नहीं होगा। चर्चा करते करते, यानी तुम क्या कहना चाहते हो भैया? जहर खाते खाते अमृत होता है क्या? ये जो चर्चा का राग है ये जहर है साहेब। हम गायक की चर्चा की बात कर रहे हैं, आप हमारी सुन तो लो। हम तो एक ज्ञाता दृष्टा पवित्र स्वरूप ध्रुव गायक भगवान की चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा की बात कह रहे हैं हम। उस चर्चा से तो हो जाएगा। अरे वो चर्चा भले गायक की हो, पर है तो राग रूप ना, तो राग तो जहर है, और जहर से अमृत कैसे होगा? कड़क पड़ जाती है बात। लेकिन कड़क इसलिए बात को समझना, उसका अंतर का जो हृदय है, अभिप्राय है, वो इसलिए समझना कि हम कहाँ रुक जाते हैं, कहाँ अटक जाती है हमारी आगे का उद्यम या अपनी गाड़ी, है ना? वो समझना जरा। तो फिर अगला प्रश्न है, साहिब चर्चा करते करते नज़दीक तो आएगा ना? कि बिल्कुल नज़दीक नहीं आएगा। आप ही सुनाते हो, है ना? जो आप गाथाएं सुनाते हो, उनका मर्म समझाते हो, उसकी टीका के अंतर के रहस्य बताते हो, उसकी चर्चा हम करें और करें उस चर्चा से तो कम से कम हम अपने आत्मा के गायक स्वभाव के नज़दीक तो आ जाएंगे ना साहब। तो कहीं बिल्कुल नज़दीक नहीं आओगे, क्योंकि तुम उस राग में मस्त हो रहे हो। चर्चा का राग है ना, भले वीतराग स्वरूप की चर्चा का राग है, लेकिन तुम उस राग चर्चा की राग में मस्त हो रहे हो ना। कि हमारे तो बहुत चलती है चर्चा, पहले इतना नहीं था, अब तो हमको गायक गायक ही लगता है। हमको तो उठते बैठते सोते जागते एक गायक ही आता है याद में। हम तो बात भी गायक की करते, मर जाओगे। घबराहट नहीं आनी चाहिए, उसका असल मामला समझो क्या है। गायक की महिमा चाहिए, चर्चा की नहीं। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ा बात में? ये चर्चा की महिमा में चला गया। उनने कहा था गायक की महिमा में आओ।
बिल्कुल नज़दीक आता नहीं। कौन कहता है नज़दीक आता है? किसने कहा? पूछ रहे गुरुदेव, किसने कहा? बताओ बताओ, किसने कहा कि नज़दीक आता है चर्चा करने से? अरे भाई, वह तो राग है। राग करते करते ये अरागी नज़दीक आता है। कैसी बातें करते हो? कैसी बातें करते हो? ऊपर तो क्या कहा था? जहर खाते खाते अमृत होता है। वो वहाँ पर दृष्टांत दिया, यहाँ पर सिद्धांत रख दिया। राग करते करते अरागी है ना ये तत्व, तो ये अरागी तत्व नज़दीक आता है क्या? प्रश्न समझ में आया भैया? क्या कहना है पूछ रहे हैं। इसलिए तो यहाँ कहते हैं बराबर वस्तु स्वरूप को हे उपादे जानना। चर्चा ही करते रहना, हे उपादे जानना। अब देखना, ये लाइन ऐसी गजब की है कि आप अभी के अभी इतने निर्भर हो सकते हो कि ये लाइन सुनकर पढ़कर आपको इतनी निर्भरता हो जाएगी और एक गायक भाव की ही महिमा आपके चित्त में खड़ी हो सकती है। सुनो अब उस लाइन को। पुण्य पाप के विकल्प होते हैं हो। बोलो, हमारे ऊपर भार काहे का चढ़ा हुआ है? यही तो भार चढ़ा हुआ है। ऐसे विकल्प क्यों होते हैं? ऐसे विकल्प होने चाहिए, ऐसे विकल्प रुकना चाहिए, ऐसे विकल्प होना चाहिए। इतने विकल्प पहले ऐसे होते थे, अब ऐसे होने लग गए। पहले बहुत गृद्धता थी, अब गृद्धता घट गई। भोजन आदि कोई भी प्रकार की है? अब तो अरे कहाँ चले गए? यहाँ तो साफ सुथरी बात कही, पुण्य पाप के विकल्प होते हैं हो, होने दो। तो क्या करें? उन्हें रोके नहीं। तुम कौन रोकने वाले? तुम जानने वाले हो भाई, और उनसे न्यारे हो, और वे हे हैं और तुम ज्ञाता हो। विचार तो करो। तो फिर बुद्धिपूर्वक, अरे फिर बुद्धिपूर्वक होता ही नहीं बच्चे। बात तो खरी है, पुण्य पाप के विकल्प होते हैं हो, परंतु वे हे हैं, जानने योग्य हैं। बस जानने योग्य हैं माने उन्हें जानना चाहिए नहीं, जानने में आते हैं। और वे मुझसे न्यारे हैं, इसलिए वे त्यागने योग्य हैं और आलम्बन लेने योग्य। मैं सामान सदृश एक रूप अभेद अखंड जो ज्ञायक तत्व हूँ, वह मात्र ही एक आलम्बन भूत तत्व है, तीनों काल में, तीनों लोक में। यहाँ तक चर्चा आई, शेष अपन आगे।